दीदी अब चलाइए ना 20th वाला। दीदी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा महर्षि वशिष्ठ जी ने प्रभु रामचंद्र जी से ये कहा था कि द्वैत से अलग रहो, अपने मन में दुख को एंट्री मत दो। हमारा मन ही दुख का कारण है, उसको अंदर आने की हम परमिशन देते हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी को कह रहे कि मन को संभालो, दुख को उसके अंदर भीतर प्रवेश करने मत दो। भीतर शांति रहे और मन स्थिर रहे। अपने हटीले विचारों के साथ निस्संग करो। जो विचार हटीले हैं, जो विचार हमें कहीं और खींच के ले जाते हैं, ऐसे विचारों के साथ निस्संग करो। मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न न होने दो। जो बिना चाहे मिले उसी से संतुष्ट रहो। ये छोटी छोटी बातें भी अगर हम जीवन में उतारेंगे तो आपको नहीं लगता हमारा जीवन भी कितना सुंदर हो जाएगा? छोटी छोटी कि जो कुछ मिला है जीवन में उससे अगर संतुष्ट, एक तृप्त रहने भी लगे ना, तो जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। सारी भाग दौड़, सारी होड़ जो जीवन में लगी है, वो जो जीवन में नहीं है वो पाने के लिए लगी है। तो अगर जीवन में संतुष्टि या तृप्ति आ जाए ना, तो एक अलग ही सुकून प्राप्त होता है। वही महर्षि वशिष्ठ जी यहां प्रभु रामचंद्र जी को समझा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, जिस प्रकार स्फटिक के आसपास होने वाले पदार्थों का प्रतिबिंब बिना उसकी इच्छा के ही उस स्फटिक से परावर्तित होता है, उसी प्रकार सभी कर्म भी चेतना की विद्यमानता के कारण ही घटित होते हैं। किसी स्फटिक में वो चाहता है इसलिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखता है क्या? नहीं। दीदी स्टॉप हो गया। कुछ इंटरनेट इशू था लगता है दीदी के यहाँ से, भी आ जाएगा। जय गुरुदेव। मंगल इस वक्त कर्क राशि में है, जो कि मंगल की नीची राशि है। तो कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। इस पर पावर चला गया तो वाईफाई बंद हो गया। मैं कर रही हूँ ना शेयर कुछ। आवाज नहीं आ रही थी। विशिष्ट महर्षि और प्रभु लेकिन कहता बृहस्पति जब देख है लेते हैं ऐसे लोग जो ठीक हो कर्म जाता करने के पक्ष में नहीं,
अथवा सभी कर्मों से मानो मुख मोड़ लेते हैं वे एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं। जो लोग निष्क्रिय है, कुछ कर्म ही नहीं करना चाहते, तो वो भी मुक्त नहीं है, वो भी एक नरक से दूसरे नरक में जाते रहते हैं। उन्हें कभी कोई ना कोई दुख रहता है और कभी कोई ना कोई भय भी सताता रहता है। भैया थोड़ा पीछे तो करो, यहां आगे पे मत। फिर से क्या बता रहे हैं? बस मानव शरीर प्राप्त करके भी जो संकल्प पूर्वक कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं वे नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक जाते रहते हैं। संकल्प पूर्वक यदि कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, संकल्प पूर्वक जो कर्म में उलझे रहते हैं ना, फिर उनका जीवन का भी ये चलता ही रहता है, कभी स्वर्ग जाते हैं कभी नरक आते हैं, जीवन मरण का फेर चलता ही रहता है। ऐसे लोग जो कर्म करने के पक्ष में नहीं अथवा सभी कर्मों से मानो मुख मोड़ लेते हैं वे एक नरक से दूसरे नरक में जाते हैं। जो लोग निष्क्रिय है, कुछ कर्म ही नहीं करना चाहते, तो वो भी मुक्त नहीं है, वो भी एक नरक से दूसरे नरक में जाते रहते हैं। उन्हें कभी कोई ना कोई दुख रहता है और कभी कोई ना कोई भय भी सताता रहता है। तो यहां पे फिर से क्या बता रहे हैं महर्षि? निष्क्रिय नहीं हो सकते, निष्क्रिय होना भी अलाउड नहीं है, और वासना युक्त होना, किसी विचार के पीछे भागना, कर्म में खुद को उलझा के रखना भी अलाउड नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे भी नहीं चलेगा, और मुझे ये हासिल करना है इसलिए मैं ये करूंगा ऐसे भी नहीं चलेगा। तो क्या स्वभावता जो हो रहा है उसके साथ रहना। जैसे प्रभु रामचंद्र जी को पिछले एपिसोड में वो कह रहे थे, जो भी बिना चाहे तुम्हारे जीवन में आता है उसके साथ संतुष्ट रहना ज्ञानी का लक्षण है। यहां पे भी वही बता रहे, निष्क्रिय मत बनो और किसी क्रिया कर्म में उलझ के भी मत रहो। जिसने जन्म लिया है उसमें प्रकाश यानी सात्विक गुणों की प्रधानता के साथ साथ थोड़ी सी राजसिकता भी मिली होती है। जिसने भी जन्म लिया है ना, सत्व होता है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ राजसिकता भी होती है। जन्म से वह शुभ कर्म करता है, उसमें आपसे आप सद्ज्ञान प्रवेश होता है। शुभ कर्म जब वो करते रहता है तो फिर उसमें अपने आप से ही वो सद्भाव सद्गुण आते रहते, ज्ञान की उपज होती रहती है। मैत्री, दया, बुद्धिमत्ता, उपकार, उदारता आदि गुण उसका अनुसरण करते हैं और अपना आवाज बनाते हैं। जो भी गुण है ना, वो सारे गुण फिर ऐसे व्यक्ति का जीवन को अपना घर बना देते हैं। इसका मतलब वहां पर ये सारे सद्गुण रहने लगते हैं उसके जीवन में। वह सभी उपयुक्त कर्म करता है, परंतु उनका फल अच्छा हो या बुरा इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो सब अच्छे कर्म करेगा, लेकिन जो भी कर्म वो कर रहा है उसका अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं। भगवत गीता में भी यही कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्म करने पर अधिकार रखो, उसके फल पर अधिकार नहीं रखना। कितना सुंदर। देखो हमारे जो भी वांग्मय, वैदिक वांग्मय, जो भी स्क्रिप्चर्स है, सब में एक ही बात बताई गई है। अगर ये बात हम समझ के जीवन में उसे उतार दे तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। इस प्रकार जिसमें उत्तम गुण होते हैं वह आत्मज्ञानी गुरु के शरण ग्रहण करता है। उत्तम गुण वाला फिर आत्मज्ञान की खोज में गुरु के शरण चला जाता है।
गुरु उसे आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करता है, तब उसे आत्मा का बोध होता है। गुरु ने बताए हुए रास्ते पर जब वो चलता है तभी उसे आत्मा का बोध होता है। गुरु का मतलब ही वही होता है ना। गु यानी अंधकार, रू यानी उजाला, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है उसी को गुरु कहते हैं। दिशा बताने वाले को गुरु कहते हैं। तो जीवन की जो दिशा बताता है उस दिशा पर चलकर ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है, ये महर्षि वशिष्ठ यहां पे कह रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय शक्ति है। इस मुक्त व्यक्ति का अंतर्ज्ञान जागृत हो उठता है, तब यह सुप्त अवस्था में होता है। यह जागृत अंतर्ध्यान तत्क्षण पहचान लेता है कि मैं असीम चेतना ही हूं। जब आत्मज्ञान होता है तो क्या होता है, ये पहचान लेता है वह कि मैं असीम चेतना ही हूं। वो द्वैत मिट जाता है, वो अलगाव जो है वो मिट जाता है और मैं एक उस असीम चेतना ही हूं, ये अनुभूति होने लगती है। हे राम, विकास का यही सामान्य क्रम है। इसमें कुछ अपवाद भी है। जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया होता है उन्हें मुक्ति की प्राप्ति दो तरह से होती है। एक तो गुरु द्वारा निर्दिष्ट पथ पर धीरे धीरे चलने से, और दूसरे आत्मज्ञान का हृदय में उत्पन्न होने से। क्या कह रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी? दो तरीके से हम उस मुक्ति को, उस ब्रह्म तत्व को पा सकते हैं। क्या? एक तो गुरु ने जो रास्ता बताया है उसके ऊपर चलते चलते आप पालोगे, या दूसरा आपके हृदय में ही वो उत्पन्न हो जाएगा आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान कुछ लोगों को होता है, भीतर से ही उपज होती है कि ये जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, और उसके ऊपर मंथन करते करते वो परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने यहां पे साक्षात्कारी होने के, आत्मज्ञानी होने के दो रास्ते बताए हैं, वो हमने देखे। अगले एपिसोड में देखेंगे महर्षि वशिष्ठ जी और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को जय गुरुदेव। तो बताइए महर्षि वशिष्ठ क्या कह रहे हैं? सब कुछ जो भी है सहज से स्वीकार करें, जो आ रहा है उसको मतलब सम्मान से स्वीकार करें और उलझन में ना पड़े, उलझे ना। सबसे तो सरल इससे उपाय है क्या कि है, गुरु लाइफ एक बहुत शरण में रहो। आसान हो जाती है, सहज हो जाती है और सहज भाव से सब स्वीकार करें। सबसे सरल है गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते रहो, जो मिलना है वो मिल जाएगा। और बताइए। कर्म से मुख मुख नहीं मोड़ना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अरे अब ज्ञान व्यान प्राप्त हो गया, कुछ करने करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको एक नरक से दूसरे नरक में। हाँ, ये देखो इसने बोला ना। दुख को अंदर प्रवेश मत करने दो। हाँ, एक क्वेश्चन भी आता है दिमाग में जब आपने कहा कर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, तो कर्म कौन सा कर्म, जो आप कर रहे हैं या जो आप सोच सकते हैं आप कर सकते हैं? और वो दोनों कर्म, अगर दोनों कर्म ही हैं वो भी, लेकिन अलग अलग राहें हैं और दोनों अच्छी हैं इस सांसारिक जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, तो कौन से कर्म से मुख नहीं मोड़ना चाहिए? एक कर्म से जो कर रहे हैं या जो कर सकते हैं? जब आप अकर्ता भाव में होते हैं तो फिर
प्रकृति आपको जहां मोड़ती जाती है बस आप उसको स्वीकारते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके भीतर कर्ता भाव होता है तो फिर ये च्वाइस आती है कि कर रहा हूँ कि क्या करूं, जो मैं कर रहा हूँ वही मेरे लिए श्रेष्ठ है, और जो मुझसे करवाना होगा प्रकृति सहज करवा लेगी। क्योंकि नेचुरली आपको पता, लोग ना दूसरों जैसे कोई भी चीज का, इस वक्त मेरे सामने जो उपलब्ध है वही मेरा कर्म है। मैं इस वक्त नागपुर शहर में हूँ और इस वक्त मेरे घर पे 10 मिनट में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, जो भी 15-20 मिनट पहले फोन आया था। इस बीच में बहुत सारी उलझने हुई और मुझे उनका खाना प्रिपेयर करना है, ये मेरा कर्म है। इस वक्त प्रकृति ने इस वक्त मुझे यही परोसा है। इस वक्त मुझसे जो मैं कर रही थी ज्ञान गंगा, और यही ठीक है, चलती है तो चलता है, वीडियो नहीं भी चलता तो नहीं चलता। प्रकृति ने प्रवीण के रूप में एंटर किया बिना कहे, और वो काम जो होना था वो हो गया। और मुझे जो काम इस वक्त प्रकृति ने दिया है कि हम लोग आ रहे हैं, मेरे लिए खाना बनाओ। कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, उनको भोजन की जरूरत है। तो अब मैं ये बोलूं नहीं नहीं मैं कैसे करूंगी, उनको मैं मना बोल देती कि मैं नहीं करूंगी भाई, अभी मैं तो ज्ञान गंगा में हूँ। यूजुअली आप जब कर्ता भाव में होते हो तो यही बोलते ना। जब कोई आपको फोन करता था आप बोलते थे ना कि नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो यहाँ इंगेज है, अभी तो वहां इंगेज। नेचर को सुनना शुरू कीजिए और आपके भीतर से ही आवाज आएगी क्या करना है। अगर स्ट्रगल है भीतर, वो भोजन बनाते हुए मुझे स्ट्रगल होता तो वो उनको भोजन करा के भी वो 2 कौड़ी का कर्म होता, और वो नरक को स्वर्ग के द्वार में मैं झूलती रहती। पकड़ में आ रही है क्या ये बात? और अगर ज्ञान गंगा को में ठीक से शेयरिंग नहीं हो रही है, लाइट जा रही है, मंगल नीच के है कि नहीं वो तो सेकेंडरी है, मगर ये सब चीजें होते हुए भी अगर ये नहीं हो रहा, इसको शेयर नहीं कर पाने की स्थिति में मुझे एंजाइटी हो जाती, अरे आज शेयर नहीं हो पाया आज, तो फिर अगेन स्वर्ग और नर्क के द्वार में मैं झूलती है जी, है ना। नेचुरली इस वक्त सब प्रकृति चाह रही है, हाँ ठीक है, राजी है, ये चाह रही है, राजी है, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं हो, ऐसी क्या बात है। प्रकृति को जिसको जो देना है वो दे देगी। आवाज कीजिए, इसको किसी से नहीं पूछना, खुद से पूछना। नेचुरली मुझे पता चलता है कि मेरे से मुझे क्या करना है, कोई और क्या बताएगा मुझे। थोड़ा और बताइए। कर्म के फल पर अधिकार मत रखना। द्वैत के बारे में क्या बात कही आज? और अगर रखना, और अगर रखना तो फिर दोनों पे रखना। जो जो उपलब्धियां हैं उन पे भी कमांड रखो, मैंने किया, और जो जूते पड़े ये भी मैंने किया। पूरा एक तरफ रहो, या तो इस तरफ या इस तरफ। या तो बोलो कि जो अच्छा हो रहा है वो भी वही कर रहा है, जो बुरा हो रहा है वो भी, कि मैं तो कुछ नहीं करता। और अगर मैं करता हूँ तो फिर सब कुछ मैं करता हूँ। हम क्या करते हैं, जो अच्छा है वो सब मैंने किया, और जो सब गड़बड़ हुई वो कोई और कर रहा है। ये बीच का रास्ता नहीं, यहाँ पे बीच का रास्ता नहीं जमेगा, यहाँ तो आर पार की लड़ाई है। एक तरफ हो जाओ, पार हो जाओ, थोड़ी देर इस पार उतरे, फिर उस पार उतरे, फिर उस पार उतरे, फिर आर पर। वो यही है स्वर्ग और नरक की बीच में झूलना। अरे तय करना है दूरी, आगे चलो। इस किनारे से उस किनारे उतर गए, उस किनारे से उसी नाव पे बैठे हैं, संसार के भव सागर पे नहीं। उसके लिए नाव को पकड़ो और आगे चलाओ। कभी हवा के विपरीत भी चलना पड़ेगा। देने आई थी। मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, एक कमाल का स्टेटमेंट मैंने शिवानी की किताब। ऊपर कैसी काट दो, ऊपर कैसी, हाँ ऐसी तो कैसे चोपा के सही। हाँ बाकी तो सब बात कर ये देखो सब अच्छा सही। हाँ तो शिवानी एक बड़ी अच्छी साहित्यकार है, नॉर्थ उत्तराखंड से। उस समय तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था। बड़ी अच्छी कवि है, उनका जो भी साहित्य है वो कुमाऊं उत्तरांचल और वो उस तरफ का है। उन्होंने या किसने लिखा था, जिसने भी लिखा हो,
कि मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ बहती, जो जिंदा है वो तो बहाव के विपरीत भी बहती है। तो अगर आप परिस्थितियों के जहां परिस्थिति, दो तरह की बात है यहाँ पे, परिस्थितियां जिस तरफ आपको ढेल रही है, हमारा क्या, ये दो स्थिति होंगी, या तो आप अकर्मण्य में है कि आप करना ही नहीं चाहते कुछ, या फिर दूसरा आप संत हो गए, आपको बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बट इस संसार, आज मुझसे एक बच्ची ने पूछा, अभी उसका जवाब देना बाकी है बट आपको दे देती हूँ, कि उसने मुझसे पूछा कि मैं ना अकर्म में नहीं रह पाती, आप कितना भी कहो कि फल की चिंता मत करो, सेम क्वेश्चन था उसका। तो दो बातें, एक होता है पैशन और दूसरा होता है डिस्पैशन। एक होती है प्रवृत्ति, दूसरी होती है निवृत्ति। जब प्रवृत्त हो तो ऐसे करो, ऐसे व्यवहार करो जैसे ये काम सिर्फ मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कर्म की चिंता मत करो, अब जो होना होगा, तो बस फिर अगर आप इस भाव से पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप समझ लीजिए आप इस किताब बंद करेंगे और आराम से सो जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, सब एक दिन मर जाएंगे। आप निश्चित रूप से वो पहले से मान के रखिए, आप फेल हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन तो हो गया। यार जब आप अगर आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 18 घंटे जाग के पढ़ना पड़ेगा, जान लगा के, एक क्लिप यहाँ लगाओ, दूसरी क्लिप यहाँ लगाओ, और बस खोल के आके पढ़ते रहो, सारा संसार एक तरफ। इसको कहते हैं पैशन। लेकिन जिस दिन एग्जाम लिखा और एग्जाम में आखिरी लाइन लिखी और पेपर सबमिट किया और उसके बाद बोलो हु केयर्स, तब बोलो, इसको कहते हैं डिस्पैशन। कोई ना, आईएएस बन गए तो ऐसे क्या, प्रकृति बनाना चाहती थी तो बन गए, नहीं बने तो कोई ना, डिस्पैशन। तो कभी पैशन रखना है, कभी डिस्पैशन रखना है, ये भी है। इस संसार में कर्म करते हुए बिना पैशन के, बिना उत्साह के, आग नहीं लगेगी ना तो काम नहीं कर सकते यार। आग चाहिए, वो जब कोर्स करते हैं जैसे उत्साह, ये वो हूँ हा शू शा, ये सब करना जरूरी होता है, ये थोड़ा, लेकिन भीतर से सेंटर्ड, बाहर का व्यवहार, भीतर से सेंटर्ड, हाँ फिर कर लो। तो ये संसार में करने के लिए थोड़ा सा रखिएगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जब कर रहे हो तो 100% प्रवृत्त रहो, जब करके खत्म कर दिया, हु केयर्स, किसको फर्क पड़ रहा है, आईएएस बने बने, ना बने ना बने। लेकिन अगर 100% प्रवृत्ति रखिए तो आपको ना रिजल्ट आपको परेशान करेगा ही नहीं। मैं जो कर सकती थी, मेरी जो औकात थी मैंने कर दिया, अभी नहीं हुआ तो क्या करें, जिसका होना था हो गया, हम बने ही नहीं होंगे उस बात के लिए। और अगर बन गए तो बैठो फिर डीएम पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के जब आप बैठ रहे हो उस सीट पे, तो फिर ऐसे बैठो कि मैं ही हूं जो इस संसार का कल्याण करने आया हूं। और बताइए। ऐसे रहना है। एक ना, एक कविता है, किसकी, अगेन मुनि क्षमा सागर जी महाराज की, अभी आए हो, आओ, अभी चले जाओगे, जाओ, कितना कठिन लेकिन बहुत सुखद है इस तरह सब कुछ स्वीकार करते जाना। हम कैसे करते, अभी आए हो, इतनी देर से आए हो, बोले तो 10 बजे का था, 12:30 हो गए, और अभी चले जाओगे, अरे यार अभी मत जाओ ना यार प्लीज। हाँ तो ये है फिर वो स्वर्ग और नर्क के द्वार में आप झूल रहे हैं। तो ऐसे जीवन को जियो, अभी आए हो, अच्छा चले जाओगे, जय गुरुदेव। बहुत ही ऐसा नहीं है कि ऐसा करते हुए मुश्किल नहीं होती, ऐसा करते हुए बहुत मुश्किल होती है। जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे छूटता है तो दर्द होता है, वो दर्द ही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। लेकिन आपको ना, आप स्ट्रगल छोड़ दो, जितना जो जीवन में प्राप्त होना होगा होके रहेगा। और यहाँ एक्चुअली प्राप्त करने योग्य कुछ है ही नहीं, यहाँ प्राप्त करने योग्य हमारा, हमारे अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। तो इनिशियल इस काम की शुरुआत के लिए जो पहला चैप्टर बोला ना महर्षि वशिष्ठ, ये वाला एटीट्यूड रखो,
हो गया, अरे वाह, नहीं हुआ, अरे वाह, बढ़िया है। मुनि क्षमा सागर जी की कविताओं को लाइव करूंगी एक दिन फेसबुक, सिर्फ मुनि क्षमा सागर जी। कमाल लिखते थे यार, कमाल लिखते थे, बता। 4 लाइन में उन्होंने ना कहानी खत्म कर देते थे, 4 लाइन में। उनकी एक कविता है साधना, टाइटल है उसका साधना। अभी तो मुझे और धीमे कदम रखना है, अभी तो मुझे और धीमे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। पकड़ में आया? मतलब गुजर जाओ तो पता भी ना चले कि गुजरे हो। हम कैसे गुजरते हैं? छाती चौड़ी करके गुजरते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए कि हम हैं। और अगर मैं हूं तो कहाँ का फिर परमात्मा, और कहाँ का मोक्ष, कहाँ की मुक्ति? सब दो कौड़े, सब किसी काम करें, क्या सीखा? मतलब वो संत जो दिगंबर संत, और कितना कठिन का रास्ता। जैनिज्म में दिगंबर पंथ जो है, जो महाराज जी, मुनि महाराज होते हैं, वो संकल्प पे जीते हैं। आज संकल्प लिया था कि एक महिला नारंगी रंग के कपड़े पहन के हाथों में पीला फूल लेगी तो भोजन करूंगा, और अगर वो नहीं हुआ तो भोजन नहीं करूंगा। आपको पता, महावीर जो थे ना, 12 साल में उन्होंने मुश्किल से बहुत ही कम समय उन्होंने भोजन किया था, क्योंकि उनके संकल्प विचित्र होते थे। आज ऐसा होगा तो भोजन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसे कर करके उन्होंने सब तरह की वासनाओं को त्याग दिया। सबसे बड़ी वासना भोजन की है। इतना आसान नहीं है जितना आसान ये एक चैप्टर में पहले वाले में बोल के गए, सब त्याग दो, सब त्याग दो। हाँ हाँ, सुन लिया, सब त्याग दो। फिर वहां गए, एक लौकी की रखी थी, वो खराब हो गई। अरे यार, 50 रुपए की लौकी खराब हो गई, सिर माथे पे आ गया। वो छोटी छोटी वो सिल्क की साड़ी पे एक दाग लग गया, वो एरो की शर्ट पे सिंदूर का दाग लग गया, व्हाइट कलर की थी। लोग गई 3,000 की शर्ट, जान ही निकल गई एकदम पूरी। यस, वो बोलता है सर, वो बोलते हैं अभी तो मुझे और धीमे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती। मैं होने का बोध अगर भीतर भी आ रहा है ना, मैं कर रही हूँ। अरे मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। गया, गई भैंस पानी में। इतना सुंदर है ना? अभी तो मुझे और धीमे कदम रखना। कैसे? यशोधरा, सुना है यशोधरा का? गौतम बुद्ध की पत्नी का। बुद्ध को तो बहुत जानते हैं। बुद्ध ने बड़े काम भी किए। लोग बड़ा अच्छा किया, एक दिन के बच्चे को छोड़ के चल दिए अपना, ये सब करके। यार उनकी यात्रा थी, और बुद्ध को सारे संसार जानता है। यशोधरा को कितने लोग जानते? ये जानती है, ये जो बोल रही है। तो क्या था, यशोधरा को कितने लोग जानते हैं ना? क्या था, महर्षि बुद्ध जो गौतम सिद्धार्थ जब थे, तो वो एक दिन का पुत्र हुआ था, बेटा हुआ था राहुल। और उसके बाद रात को ही घर छोड़ के चले गए। बहुत भटके, सब कुछ किया। फिर एक दिन उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर एक बार ऐसा, वो तो चलते हैं भिक्षु, जहाँ चलेंगे वहीं जाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने राज्य में लौटे, लेकिन उस वक्त तो वो बुद्ध हो चुके थे संत, तो भिक्षा लेके ही जीवन यापन करते थे। भिक्षा के लिए अपने खुद के ही घर गए। तो तब 12 साल के बाद वो यशोधरा से मिले। यशोधरा का आक्रोश अपनी जगह बहुत था, सही था। भाई तुम मुझसे शादी किए थे तो पहले डिसाइड कर लेना था, ये सब करना था। तो मतलब अच्छा खासा तुम वही कर लेते। मतलब सही समय पे निर्णय लेना चाहिए यार। कितने लोग हैं ना, अभी कल की एक घटना थी, एक बच्चा, उसको शादी नहीं करना था, उसने शादी कर लिया। शादी कर लिया, 2 महीने हुए और वो इधर उधर भागता फिर रहा है, उसको शादी ही नहीं करना था। अब क्या करूं? अरे उस वक्त सोचना था ना कि मुझे नहीं करना, तो उस वक्त विरोध तो तुम्हें अभी भी सहना पड़ेगा। तो अब मतलब
जिस वक्त जो करना है उस वक्त वो निर्णय लेना ही चाहिए, कठिन हो चाहे कैसा भी। सही और सही समय पे लो तो बहुत अच्छा। बट नियति बड़ी चीज है, तो उनके साथ ऐसे ही होना था। तो यशोधरा बहुत नाराज थी। पहले तो उन्होंने उनको खूब जली कटी सुनाई कि ऐसा है वैसा। फिर प्रश्न पूछा, ऐसा क्या प्राप्त कर लिया तुमने वहां जाके जो यहाँ नहीं था? अगर तुमने परमात्मा, जो भी तुमने शांति की तलाश की, तो वो शांति तो सब जगह है, तो यहाँ नहीं है क्या? स्त्रियां हमेशा बहुत समझदार होती हैं। सुरुचि बोल रही है हाँ। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मैंने प्राप्त नहीं किया वहां पे जो वहां है और यहाँ नहीं है। लेकिन वहां जाए बिना मैं इस बात का अनुभव होना समझना मुश्किल था। यहाँ रहते हुए इस बात की समझ कि ये सब जगह है, उसके लिए मुझे ये तप करना पड़ा। फिर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा, राहुल बेटे का हाथ, बेटे को आगे बढ़ाया और बोला, ये है तुम्हारे पुत्र, अब ये आपका पुत्र है, दीजिए इसको, क्या देंगे। अब ईगो पे था बात, तो उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठा के अपने बेटे को दे दिया और उसी वक्त तो अपने बेटे को संन्यास्त कर दिया। बोला मेरी संपत्ति तो यही है, और एक पिता अपने बेटे को अपनी संपत्ति दे सकता है, तो मेरी संपत्ति यही, इसलिए मैं राहुल को भी मैं संन्यास देता हूँ, संन्यास मेरी संपत्ति है। और उसके बाद फिर अब तो कुछ नहीं बचा था, यशोधरा के पास पति भी गया, बेटा भी गया, तो मैं यहाँ क्या करूंगी, तो मुझे भी संन्यास्त कीजिए। और जानते हैं, बुद्ध ने उनको अपनी टोली में ले लिया, और उसके बाद यशोधरा कहाँ गई पता नहीं चला। चाहती तो बुद्ध की पत्नी बन के रहती ना उस टोली में, मतलब तेरी संन्यास में इसे बुद्ध की पत्नी थी, कहाँ गई उसके बाद किसी शास्त्र में किसी जगह कोई उल्लेख नहीं है कि यशोधरा गई कहाँ। वो ऐसी डूबी कि चलने की आवाज नहीं आई। चाहती तो पत्नी के रूप में चलने की आवाज आ सकती थी ना, मैं हूँ बुद्ध की पत्नी भाई। मठ की अधिकारी बन के बैठ सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ धर्म हो या ये संतों का ये ब्रह्मचार्य का धर्म हो, इसका आपके व्यवहार से कोई मतलब नहीं। आप गृहस्थ धर्म में भी सन्यासी की तरह रह सकते हैं, और रहने वाले उस सन्यास में भी व्यभिचार बहुत सारा कर लेते हैं, करने वाले मन है कि मानता नहीं है ना। तो ये जो भी रोल परमात्मा ने आपको दिया था वो आप निभाइए, बड़े शौक से निभाइए, भीतर से मुक्त होते हुए। बार बार याद दिलाइए, कुछ नहीं है जो यहाँ से पकड़ के लेके जाना। दीदी, हाँ, भगवान बुद्ध ने जो ये संन्यास लिया, क्या वो भी एक कर्म था? उनकी नेचुरल वो थी, अर्ज भीतर से उनको पता था कि मैं इसके लिए बना हूँ, किसके लिए बना हूँ। वो बेचैन करता था जब तक उनको ढाक के रखा गया, जब तक उनकी जो प्राकृतिक आवाज जो आती थी उसको मालूम हो गया था पिता को तो ना कि ये तो बड़ा सन्यासी बन सकता है। तो उसको सब तरह के दुखों से बंद करके रखा कि ये दुख देख लेगा, दुख ही एकमात्र है जीवन में कि तो ये भागेगा, तो इसको भागने ना दिया जाए। लेकिन कब तक कितना बचाओगी, अगर उसकी प्रकृति में लिखा था तो उनको वो पहुंचना था वहां। ओवरऑल ये है कहने की बात, अपने आप को सुनना शुरू कीजिए क्या है। और सचमुच में हमसे ज्यादा हमारा मूल्यांकन और संसार में कोई कर भी नहीं सकता। यहाँ मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दूं, और अगर मेरे भीतर अगर गुस्सा है तो मुझे तो दिखेगा ना, मैं अपने से कहाँ बचूंगी। और मेरे अंदर कोई चाह है वो भी मुझे देखेगी, मेरे अंदर कोई इच्छा है, संकल्प शक्ति वो भी मुझे देखेगी। मुझे पता हो जाएगा मुझे क्या करना है, और मेरे संकल्प में प्रकृति मुझे सहायता देगी। लेकिन जब भी आप कुछ समाज के लिए और कुछ बड़े संकल्प लेते हैं, कष्ट होना संभावित है। कंफर्ट तो ब्रेक होगा, कंफर्ट तो ब्रेक होगा। सब कुछ अच्छा कंफर्ट में चाहिए, सब कुछ चाहिए तो चलते रहिए जो चल रहा है ढर्रे पे। और अगर थोड़ा नवीन राह की बात कर रहे हैं तो वो रास्ते के कांटे भी आपको हटा के चलने पड़ेंगे। उस रास्ते में जो गड्ढे हैं उसको पैचअप करते हुए नए रास्ते बनाए। यहाँ कोई नए रास्ते बनाने की बात नहीं है, बना हुआ रास्ता है। हमारे गुरुदेव तो ऐसा भी कुछ नहीं कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ कर डालो बिल्कुल जो
अनुपम हो, अद्वितीय हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कहते बस जस्ट बी विथ योरसेल्फ, अपने साथ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, और जो कुछ हो रहा है अच्छा बुरा उसको समभाव से स्वीकारो। अगर किसी चीज में स्ट्रगल हो रहा है मतलब वो कर्म है। भीतर से सहजता बह रही है, पानी बह रहा है, कोई बात नहीं। भीतर कहीं उलझन हो रही है, असहजता महसूस हो रही है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है किसी चीज को लेके, पक्का है कर्म, उसको काट लीजिए, वहीं पे काट लीजिए। भागने का मन कर रहा, वहीं बैठिए, वहीं बैठ के काटिए। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के जहां जहां मैंने भागने की कोशिश की ना, मुझे प्रकृति ने और फंसाया। जब से समझ में आया अच्छा इस यहाँ इस रिश्ते से तो नहीं भागा जा सकता, तो मैंने कहा मैं अपने जीवन की पूरी ऊर्जा इसी रिश्ते पे लगा, इस काम से नहीं भागा जा सकता बस, तो अब यही काम मुझे करना है। जैसे एग्जाम्पल दे, मैं हूँ भाई गृहस्थ लड़की, मेरा बेटी जाती है स्कूल 6:30 पे, मेरा हस्बैंड जाता है खाने, उनको 9:15 निकलना होता है। अब मैं बोलूंगी मैं तो चूंकि साधक हूँ तो मैं बैठ के अपनी 2 घंटे की क्रिया करूंगी, और अगर मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो फिर मेरा इधर ये लोग लेट आते हैं, अखिल ऑफिस से लेट आते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो अपना 7 बजे खा पी के बैठे, अब तुम जब आना तुम रखा है खा लेना, ऐसे भी नहीं होता। एक टाइम का भोजन तो हमें साथ करना ही है ना, तो मैं ऐसे भी तो थोड़ा, अब हमारी दिनचर्या ऐसी ही है, तो शाम का भोजन चूंकि अखिल के साथ करना है, फिर अखिल खाने के बाद, पंकज खुला है बेटा, खुला है, एक मिनट ना। अच्छा, एक 2 मिनट पानी लेने आना। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो अभी आइडियली तो सुबह उठ के मुझे करना चाहिए, अगर मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठूंगी तो फिर इधर का रूटीन डिस्टर्ब होता है, आपका ज्ञान गंगा खत्म होगा, और उसके 10-15-20 मिनट बाद राधिका आ जाएगी, उसको खाना खिलाना, उसका सब कुछ करना, और उसको थोड़ी देर के लिए सुलाना और वेट करना कि 4-4:15 हो जाए तो उसको उठाना है, फिर उसको उसके ट्यूशन भेजना, या उसका, मेरे पास तो नहीं है टाइम। अब मैं तो नहीं करती अपनी क्रिया सुबह, इसका गलत उपयोग मत करना इस ज्ञान का। आज से सब लोग 9 बजे, 9:30 के बाद अपनी क्रिया शुरू कर। मेरी क्रिया 10 बजे शुरू होती है। अखिल गए, किचन साफ किया, 10:30 बजे क्रिया, फोन म्यूट, क्रिया। भाई जो मेरे को करना है वो मुझे करना है, मेरी इच्छा हो या नहीं हो। अगर मैं नहीं करूंगी तो कर्म बंधन लगेगा। मैं 2 घंटे की साधना कर लूंगी और मेरा मेरा हस्बैंड ऐसे ही दाल चावल ऐसे कुछ तो भी ऐसा बना के दे दूंगी, और वो दिन भर का भोजन वो वैसा करेंगे, तो पाप कर्म लगेगा। जो कुछ आपको करने को प्रकृति ने दिया है, पहले उस काम को, जिम्मेदारी को 100% निभाइए और अपने लिए समय निकालिए, है ना। मेरा बहुत मन भागता था कि यार ये रोज सुबह आटे के डिब्बे में मुंह मारना, ये मेरा डायलॉग है। मैं तो उठती हूँ और आटे के डिब्बे में मुंह मारती हूँ, क्या करे। अभी यही है भाई, मारना है तो मारेंगे अच्छे से, ऐसी क्या है, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, चले फिर। और यहाँ पे एक बहुत सेकंड वाला जो था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से, महर्षि वशिष्ठ ने बताया है कि विकास का क्रम क्या है। जो दीदी, लोग, हाँ बोलिए। आपने एक बात कही कि जब अंदर उलझन हो रही है तो अंदर में भी फिर वो लेयर्स होती हैं। अगर उलझन ईगो के लेवल पर है लेकिन इंटेलेक्ट के लेवल पर नहीं है, मेमोरी के लेवल पर नहीं है, और सेल्फ के लेवल पर भी बिल्कुल नहीं है, तो वो उलझन तो ईगो के लेवल पर आप वॉच कर रहे हैं, तो एक तरह से तो वो आपको फिर पता है कि ये तो मेरी ईगो के लेवल पर ही है। तो उस सिचुएशन में क्या सजेस्ट करते हैं? भाई कहीं ना, अंतःकरण तो एक ही है ना, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही है ना। अब ये सब ना, आप भटकाइए मत अपने आप को, थोड़ी देर उस परिस्थिति में घुस के देखिए जहां से भागने का मन कर रहा है, थोड़ी देर वहां पे बने रहने के लिए प्रयत्न कीजिए। मुझे पता है कठिन होता है, लेकिन उस कठिनाई को हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको गुरुदेव ने बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स दिया। दिन में 2 बार सहज कीजिए और साधना अच्छे से करिए,
आपको अंदर से ही समाधान मिल जाएगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कहीं ईगो के लेवल पे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, और यहाँ मेरी आवश्यकता नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह चली जाती। लेकिन मेरे को अहंकार पे चोट पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तब तो मैं जरूर से रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने अहंकार को मिटाना है। इसको मिटाए बिना 7वीं लेयर पे हम नहीं जा सकते। परिस्थिति कैसी भी है ना, थोड़ी देर उस परिस्थिति में बने रह के देखिए तो सही, विनम्रता के साथ, कि नहीं, तुम अहंकार कितना भी वो करो, मैं यहाँ पे बना रहूंगा। चलो, और कितना और क्या हो सकता है। और अगर तब, जबकि मेरी वहां आवश्यकता भी है, आवश्यकता, आंसर जैसे मैं आंसर मिल गया दीदी। गया, जैसे वो व्यक्ति जो स्कूल टीचर के पास में गई थी, वो गुरुजी को भी बुरा बोला, मुझे तो ऐसे धिक्कार के उसने देखा जैसे कि, है ना, मगर मैं स्टिल उससे बात की, स्टिल मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। मुझे उस व्यक्ति से मतलब नहीं है, वो व्यक्ति जो मुझे गेट पास देगा, उस व्यक्ति से मैं, वो जो 50-70 स्टूडेंट वहां बैठे हैं, मुझे उनसे मिलना है। और यही है जो गेट कीपर है। अब ये मुझे इसके आगे नतमस्तक भी होना होगा तो मैं हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे उनसे मिलना। लेकिन अहंकार को आगे ला के मैं वहां से बोलती कि अरे मेरे पास तो और भी बहुत लोग हैं, मैं आपके पास कोई लेने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो आपको देने आई हूँ, मैं दूसरे और स्कूल चली जाऊंगी। ऐसी क्या बात पकड़ में आई। ठीक है, चले मदालसा स्तोत्र सुनते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। बहुत सुंदर सा है मदालसा स्तोत्र, और आज प्रवीण मैं शेयर करूंगी। आज तो मेरा ईगो मंगल ग्रह पे स्फटिक का भी एग्जाम्पल बहुत अच्छा था दीदी आज। अरे सब कुछ ही बहुत अच्छा था। मदालसा स्तोत्र सुने? यस, मिल गया। पंकज पानी लेना, पानी लेना बेटा, मैं 2 मिनट आ रही। चाह रही हूँ जो मिल गया। ये सब यहाँ में ढूंढना पड़े, कटे कटे है जो मोबाइल में। म्यूट कर देना। ठीक ही है, था आवाज आई थी क्या? आ रही है। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनेत्र मदालसोलपमुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रे तातनतेऽस्ति नाम कृतं इति कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः।
न तेस्ति वृद्धिर्न च तेस्ति हानिः। त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथाः। शुभाशुभै कर्मभिर्देहमेतत् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्धः। तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित् अम्बेति किञ्चित् किञ्चिद्धैतेति किञ्चित् ममेति किञ्चित् न ममेति किञ्चित् त्वं भूतसङ्घं बहुमानपेथाः। सुखानि दुःखोपशमाय भोगान् सुखाय जानाति विमूढचेताः। तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि जानाति विद्वान् विमूढचेताः।
निरञ्जनोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसोलपम् उवाच पुत्रं मदालसोलपम् उवाच पुत्रं मदालसोलपम् उवाच पुत्रम् जो 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 जय गुरुदेव। कल मिलते हैं, मंडे मिलते हैं।